हेलो दोस्तों, मैं राखी चौहान आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देख लेते हैं कल हमने क्या डिस्कस किया था। थोड़ा सा कल का रिव्यू ले लेते हैं। कल हमने संविधान हमारा जो है वो कैसे अस्तित्व में आया इसके बारे में जानकारी ली थी। तो लास्ट हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था उससे आगे हम आज डिस्कस करेंगे, तो पहले उसका थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। कल हमने देखा था 1946 ईस्वी में कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत पहुंच गया था। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इसलिए भी मैंने इसको दोबारा से आपके लिए रिवाइज किया है कि 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन कहाँ आ गया था, भारत आ गया था। जो ये मिशन था इसमें 3 लोग थे कैबिनेट मिशन में। इसके जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे इसके अन्य सदस्य थे। तो देखिए दोस्तों, जब हमारा संविधान अब बनने की बात आगे चल रही है, बढ़ रही है, तो अब हुआ कि जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन, या फिर वो लोग कितने सदस्य होंगे जो हमारा संविधान क्या करेंगे, बनाएंगे। इसके लिए सारे भारत की जनगणना का जायजा लिया गया और जायजे में पता चला कि हमारे जो भारत की जनसंख्या है वो लगभग 40 करोड़ है। अब यह तय हुआ कि लगभग 10 लाख की जनसंख्या में एक हमारा प्रतिनिधि होगा जो क्या करेगा, संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे करके टोटल 379 सीटें कुल हुई जो संविधान सभा के निर्माण के लिए जो कैबिनेट मिशन ने बोला कि इतनी सीटें आपको बनानी होंगी। तो इसमें से ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो कैबिनेट मिशन है इसने कितने सदस्यों को मनोनीत किया, मीन्स कि कितने सदस्यों के लिए इन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे, इतने सदस्य संविधान सभा में होंगे। तो इसकी संख्या कितनी थी, 389। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये 389 सदस्य थे, क्या वे निर्वाचित थे, ये मनोनीत थे, या निर्वाचित या मनोनीत दोनों सदस्य इसमें शामिल थे। तो देखिए दोस्तों, जो 389 सदस्य थे इनमें से जो 292 सदस्य प्लस 4 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश भारत, मतलब कि जो अंग्रेज भारत थे उसके थे। तो ये इनका क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था। और जो 93 बचे वो थे देसी रियासत के। तो इसमें जो देसी रियासतें हमारी थी वो राजा लोग वो क्या हुए, मनोनीत हुए। तो जब 1946 ईस्वी में इसके लिए चुनाव हुआ कि कौन कौन निर्वाचित होगा, तो इसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली 292 में से। अब जो 4 मैंने बोला कि प्लस 4 बोला, वो 4 क्या है उसको देख जान लेते हैं। ये 4 थे कमिश्नरी प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत। इसमें से दिल्ली, अजमेर मारवाड़ा, कुर्ग कर्नाटक और बलूचिस्तान पाकिस्तान, ये 4 भी पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन चीफ कमिश्नरी प्रांत में शामिल है या फिर नहीं है। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपने संविधान जो हमारा है उसकी पहली बैठक। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जो हमारी संविधान सभा थी उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो हमारी प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। जब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हमारी संविधान की पहली बैठक हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमारे अध्यक्ष थे, देखिए अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमारा अध्यक्ष क्यों चुना गया था, किस आधार पर उनका चुनाव हुआ था। देखिए, ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और इनको जो इनका चुनने का आधार था वो यह था कि ये जो संविधान सभा जितने भी सदस्य चुन के आए थे वो उन सब में सबसे क्या थे, बुजुर्ग थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए उनका निर्वाचन अध्यक्ष के तौर पे हुआ था। इसके बाद जब संविधान सभा की पहली बैठक की हमने बात की, तो दोस्तों जब मुस्लिम लीग द्वारा इसका बहिष्कार किया गया तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बात की मजाक बनाई गई और कहा गया कि जो भारतीय संविधान है वो एक ऐसा ब्याह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, मतलब कि दुल्हन है ही नहीं। तो ये भी क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है। अब बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 के इस दिन हमारे जो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, परमानेंट अध्यक्ष, उनका चुनाव हुआ जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे अध्यक्ष बने। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान सभा के
अस्थाई और स्थायी अध्यक्ष। अस्थाई कौन थे, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष बने HC मुखर्जी। और इसके साथ ही संवैधानिक सलाहकार के रूप में NM राव की नियुक्ति की गई। तो दोस्तों अभी के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।